कंट्रोल किया, बेचारा रोड से नीचे उतर गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं पाओ। अंत में ट्रक चढ़ ही गई। फिर तो अब राम जाने बचे हुए कि न बचे हुए, हम तो धीरे से गाड़ी निकाली होनी सुमित नहीं करो, क्योंकि जब तो आप लोग जानते हो भैया, आज के समय में बड़ो रट्टो। एक बार हम कथा कह के भोगांव साइड से आए रहे, सो भोगांव और मैनपुरी के बीच में एक्सीडेंट हो गया, सो पुलिस भाई खड़े रहे, गाड़ी तो भाई तो कहीं ऐसा करो इन्हें अस्पताल छोड़ देना भैया, चोटिल थे थोड़े बहुत, खरोचा खरोची वाले गाड़ी होनी, चलो छोड़ देंगे। जैसे ही मैनपुरी सरकारी अस्पताल तक पहुंचे, इमरजेंसी तक, तब तक वे बेहोश हो गए दोनों। अब हम उठा के अंदर ले गए। डॉक्टर साहब बोले ऐसे ना है, पहले लिख के दो कि तुम जिम्मेदारी ले रहे तो हम इलाज करें। उन्हें भैया हम तो इन्हें जानते लो ना, हम जिम्मेदारी ले खाई मामा में तो जो वजह दादा ही गए, हमें तो ये भी नहीं पता ये कहाँ के हैं। अब और आपने देखा होगा कि हर हॉस्पिटल में एक दो पुलिस वाले भाइयों की ड्यूटी लग जाती है। दीवान जी आए कि हाँ कौन है आप इनके? हमने साहब हमका सुना है, हम आए रहे थे बेबर साइड से लौटे तो वहाँ ये एक्सीडेंट हो गया था, उन लोगों ने हमारी गाड़ी में रख दे, दीवान जी नहीं और आपको स्टाफ तो जो कहीं जाओ अस्पताल छोड़ दियो। जो कही अच्छा कौन सी गाड़ी है? हमने साहब बाहर खड़ी है, रुको गाड़ी देख के आता हूँ, तुम्हें तो नहीं मारे के धल्ले आए। हमने साहब हमारी देखे आओ, हमारी तो खुची हूँ नहीं का जगह पे, कम से कम 1 घंटा और खराब हो, हाथ पाए जोरे कुछ देर, तब तक लड़का के जो एक्सीडेंट भये थे दो लोग, उनके परिवार के कोई सदस्य आए गए। हमने हमसे कही भैया तुम इन्हें पकड़ो, हमें जानते हो बाबा बिना मतलब में पड़ गए। तो श्रोताओं नेकी को जमानो ना है। खैर छोड़ो, आ जाए वहीं पर जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। कल आप लोगों ने श्रवण किया भक्त प्रहलाद के बारे में, अभी आप श्रवण कर रहे थे सूर्यवंश के बारे में। सुखदेव जी महाराज ने मन में ये सोचा कि अगर हम सूर्यवंश बाद में सुनाते हैं, चंद्रवंश पहले दर्शाते हैं, तो हम परीक्षित का कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस शरीर के अंदर बुद्धि के स्वामी सूर्य बताए गए हैं और मन के स्वामी चंद्रमा बताए गए हैं। सुखदेव जी ने मन में सोचा अगर हम सूर्य वंश की कथा का वर्णन पहले करते हैं तो परीक्षित की बुद्धि निर्मल हो जाएगी, और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो मन अकेला रह जाएगा, तो मन को हम आसानी से कब्जा में कर सकते हैं। इसलिए पहले सूर्य वंश की कथा श्रवण कराई। मेरे भैया अभी आप सुन रहे थे महाराज हरिश्चंद्र के बारे में, मरीच के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य, और इन विवस्वान की 13 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए युवनाश। इन युवनाश के घर में कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने ब्राह्मणों से अभिमंत्रित करा के जल रखवा लिया, और सुबह होते ही वो जल रानी को पिलाने के लिए ब्राह्मणों ने कह दिया। लेकिन रात में स्वयं महाराज युवनाश को इतनी तेज प्यास लगी है, जो जल रानी को पिलाना था वो जल महाराज स्वयं पी गए, जिससे समय आने पर महाराज युवनाश के उदर को विदीर्ण करने के बाद एक बालक निकाला गया, जिस बच्चे का नाम मानधाता पड़ा। इन मानधाता की 50 बहनें अकेले स्वयंवर ऋषि के लिए ब्याही गई थी, और मानधाता के बेटा हुए योगी मुचकुंद, और इन्हीं मुचकुंद की 23 पीढ़ियों के बाद एक महाराज हुए जिनका नाम त्रिवंधन पड़ा। इनके घर में सत्यव्रत नाम के पुत्र थे, जो महाराज हरिश्चंद्र के पिता थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुमित हरिश्चंद्र के पिता का नाम मैंने त्रिशंकु को सुना है, आप सत्यव्रत बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है हरिश्चंद्र के पिता का नाम सत्यव्रत ही था,
लेकिन इनसे जिंदगी में 3 अपराध ऐसे बन गए थे जिससे लोग इन्हें सत्यव्रत से बदलकर त्रिशंकु कहने लगे थे। मेरे भैया, लोग इन्हें सत्यव्रत से बदलकर त्रिशंकु कहने लगे और इन्हीं त्रिशंकु के बेटे हुए महाराज हरिश्चंद्र, जो कथा भी आप श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ की बातों में बेचारे हरिश्चंद्र को फंसा लिया गया। हरिश्चंद्र के बाग में विश्वामित्र सूकर बन के पहुंचे, सारी बगिया को उजाड़ दिया। ये कथा भी आप हमारे से सुन रहे थे। हरिश्चंद्र के पास जाकर माली ने ये कहा, भगवान बगिया में एक सूकर आया है जिसने सारी फुलवारी को उजाड़ दिया, क्या करें? मैंने उस सूकर को भगाना चाहा लेकिन उस सूकर ने हमारी जंघा को फाड़ दिया। हरिश्चंद्र ने माली से एक बात कही, भैया माली, शाम के समय किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, शाम के वक्त किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और जवाब दिया